राजस्थान के अंदर रोडवेज कंडक्टर पद पर लगभग 500 पदों पर नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और सभी विद्यार्थियों का डाउट और कंफ्यूज है कि सर इसके अंदर लाइसेंस कैसा काम आएगा। तो ये लाइसेंस और बेंच जो जारी करती हैं वो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा किया जाता है। फलाने डिस्ट्रिक्ट के फलाने गांव से बात कर रहा हूँ, क्या मैं भी बना सकता हूँ क्या? नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर रोडवेज कंडक्टर पद पर लगभग 500 पदों पर नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और सभी विद्यार्थियों का डाउट और कंफ्यूज है कि सर इसके अंदर लाइसेंस कैसा काम आएगा। क्या सर इसका लाइसेंस जो हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है वही है या फिर अलग बनेगा? बहुत सारे आपके डाउट हैं। सर अगर ये कंडक्टर का लाइसेंस बनेगा तो कहाँ से बनेगा? क्या इसमें राजस्थान में कोई संस्थाएं हैं या फिर हम अपने आरटीओ ऑफिस से बना सकते हैं क्या? रेड क्रॉस सोसाइटी क्या चीज़ है? मैं इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली आपको एक डमी सर्टिफिकेट भी दिखूंगा। इस प्रकार का सर्टिफिकेट बन के ये प्रोसेस रहेगा और आपके सामने आएगा। अगर आप भी ये लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे मात्र 5 मिनट के अंदर। प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर अगर आप भी राजस्थान रोडवेज या फिर वाहन चालक या 4th ग्रेड कोई भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे सारथी डॉट टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और इस लाइसेंस से रिलेटेड आपको कोई भी इश्यू आता है तो अभी मैं लास्ट में आपको नंबर दूंगा, उस नंबर के ऊपर आप जरूर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। मेरी टेक्निकल टीम आपकी हमेशा हेल्प करती रहती है। प्यारे विद्यार्थियों, ये ऐप है, इस ऐप के अंदर PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और सिलेबस और विस्तृत नोटिफिकेशन कंप्लीट आपको ऐप में डाल दिया है, वहां से आप देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं राजस्थान पथ परिवहन निगम में परिचालक यानी कि कंडक्टर भर्ती 2025 के परीक्षा पाठ्यक्रम में यातायात नियम, प्राथमिक उपचार एवं आपातकालीन स्थितियों के संदर्भ में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा प्रशिक्षण प्रदान कर परिचालक लाइसेंस बैच प्रदान किया जाता है। आपके नोटिफिकेशन साफ लिख रखा है कि लाइसेंस और बैच, तो ये लाइसेंस और बैच जो जारी करती हैं वो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा किया जाता है। सर जी ये कहाँ पर है? मैं फलाने डिस्ट्रिक्ट के फलाने गांव से बात कर रहा हूँ, क्या मैं भी बना सकता हूँ क्या? आप सबके डाउट हैं तो मैं अभी क्लियर करने जा रहा हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले इसकी पात्रता देखिए। अगर आप भी इस कंडक्टर भर्ती में शामिल होना चाहते हैं तो आप विशेष रूप से इन बातों का ध्यान रखें। अगर आप इस कंडक्टर के अंदर जाना चाहते हैं तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंड स्तर परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, यानी कि 10वीं पास वैकेंसी है, मात्र 10वीं पास कोई भी विद्यार्थी इसके अंदर फॉर्म लगा सकता है। दूसरी पात्रता है परिचालक का लाइसेंस एवं बैच आवश्यक है, यानी कि आपके पास अगर एक लाइसेंस बन रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अंदर कंडक्टर रहते हैं और आने वाले समय के अंदर सारी इलेक्ट्रॉनिक बसें आने वाली हैं, बहुत सारी सुख सुविधाएं बढ़ने वाली हैं यातायात के अंदर, आप इस बात को भी ध्यान से रखें। यहां पर नोट स्पष्ट रूप से नोटिफिकेशन में लिख रखा है कि इस भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं परिचालक लाइसेंस एवं बैच आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक को पूर्ण होनी आवश्यक है, अन्यथा आवेदन के अंतिम दिनांक के बाद शैक्षणिक योग्यता एवं परिचालक लाइसेंस एवं बैच प्राप्त करने वाले, यानी कि जिस दिन आप फॉर्म लगाए, फॉर्म लगाने से पहले आपके पास में ये लाइसेंस बढ़ना चाहिए। आप कहेंगे सर इसकी फॉर्म डेट क्या है? इसका विस्तृत नोटिफिकेशन मैंने डाल दिया है मेरे टेलीग्राम में, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ आपके, सबसे पहले इसका लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या रहेगा। सेकेंड स्तर का पाठ्यक्रम है, कंप्लीट राजस्थान की स्थिति और विस्तार राजस्थान जीके दे दिया है। यातायात के नियम और प्राथमिक उपचार एवं आपातकालीन स्थितियों के अंदर जो भी होती है, बाकी की गणित दे रखी है। करंट अफेयर्स दे देगा, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी दोनों लैंग्वेज दे रखी है। करंट अफेयर्स दे रखा है, मैथ दे रखी है, राजस्थान जीके, साथ में 2-3 टॉपिक अलग से ऐड कर रखे हैं। इजी वे सिलेबस है, कोई 4th ग्रेड की तैयारी कर रहा है वो भी इसकी कर सकता है, वाहन चालक की तैयारी करने वाला इसकी तैयारी कर सकता है। यानी कि राजस्थान के अंदर आगामी आने वाली सभी भर्तियों का सिलेबस सेम ही है, कोई ज़्यादा डिटेल से नहीं है, अलग अलग। अब मैं यहाँ पर बात करूंगा कि आखिरकार कैसा होता है राजस्थान रोडवेज लाइसेंस बैच। अगर इसकी बात करें कि राजस्थान रोडवेज जो बैच है, लाइसेंस बैच है, वो किस प्रकार का है और हमें कैसे बनाना होता है, तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से मैं बात करूँ आपके सामने, तो देखो सबसे पहले ये देख लीजिएगा, ये जो बैच होता है ये सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक आपके जो ट्रेनिंग सेंटर होता है वहां से एक सर्टिफिकेट इश्यू होता है, जो आपके 10 दिन या 15 दिन की एक ट्रेनिंग होता है। सबसे पहले आपको ये जो ट्रेनिंग सेंटर से एक इस प्रकार का सर्टिफिकेट बनेगा। जो भी विद्यार्थी अगर कोई भी प्रकार का लाइसेंस बनाए तो मैं जिन डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊं वो डॉक्यूमेंट विशेष रूप से आप ध्यान रखें। इस प्रोसेस के अंदर मैंने कहा ना आखिरकार कैसा होता है राजस्थान का, तो देखिए सबसे पहले आपको ये सर्टिफिकेट बनाना है। ये सर्टिफिकेट बनेगा रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा।
अब रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर है? यहाँ सर इनका मुख्यालय अभी मैं बताऊंगा किन किन जिलों के अंदर इनका सेंटर दे रखा है और आप कहाँ से बना सकते हैं अभी मैं कंप्लीट बताऊंगा। तो एक तो इस प्रकार का सर्टिफिकेट है वो आपके सामने आएगा, यहाँ पर आपकी फोटो लगेगी और यहाँ पर वो सिग्नेचर साइन होकर आपके कब ये जारी होता है, इसे हेल्थ सर्टिफिकेट के रूप में। फिर एक मेडिकल सर्टिफिकेट के रूप में एक इस प्रकार की एक रिसिप्ट बनेगी आपके प्रारूप RS 3.2 परिचालक के लिए मेडिकल प्रमाण पत्र। तो ये इस प्रकार का एक मेडिकल प्रमाण पत्र बनेगा। इसमें आपके एक तो पहचान का चिन्ह लिखा जाएगा, यहाँ पर आपके हस्ताक्षर होंगे, यहाँ पर आपके नाम होंगे और इस प्रकार से आपके नाम, पिता का नाम, फादर, कंप्लीट एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा आपका। सबसे पहले तो ट्रेनिंग सेंटर का एक सर्टिफिकेट बनेगा, उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा और मेडिकल सर्टिफिकेट बनने के बाद इस प्रकार का एक आपके लाइसेंस बनेगा। वो लाइसेंस रहेगा आपके, देखो इंडियन कंडक्टर्स लाइसेंस, इसके ऊपर लिख रखा होगा इंडियन कंडक्टर लाइसेंस होगा, ठीक है ना। इस प्रकार का एक लाइसेंस बनेगा आपके, जिसमें आपके फोटोज होंगे, आपके नाम, आपके लाइसेंस नंबर, सारी चीजें इसमें डिटेल से मेंशन कर रखी है। ये कंप्लीटली मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर भी उपलब्ध करवा दूंगा। अब प्यारे विद्यार्थियों, आप कहेंगे सर रेड क्रॉस सोसाइटी है कहां पर? तो मैं रेड क्रॉस सोसाइटी की बात करूं आपके सामने, तो आखिरकार कहां से बनवाए जाते हैं राजस्थान रोडवेज का लाइसेंस बेच? तो देखिए राजस्थान के अंदर ये आपके ट्रेनिंग सेंटर हैं, जो रेड क्रॉस सोसाइटी अपन बात करें ना, ये आपके हैं, एक आपके अलवर जिले के अंदर है, एक अलवर जिले में है, दूसरा आपके अलवर के बाद में अजमेर जिले में भी है, अलवर से बना सकते हैं, अजमेर से भीलवाड़ा भरतपुर जिले में है, जालोर में है और करौली हिंडौन सिटी के अंदर भी है ये। फिर आपके कोटा के अंदर बनता है, फिर आपके टोंक के अंदर बनता है, फिर आपके उदयपुर के अंदर बनता है, बूंदी जिले में बनता है, धौलपुर में बनता है और जयपुर। प्यारे विद्यार्थियों, कहीं ना कहीं यहाँ पर ये सारे के सारे आपके, और एक आपके पाली जिले के अंदर, ठीक है ना, पाली जिले में भी है। ये जिले मुख्यालय यहाँ पर आपके रेड क्रॉस सोसाइटी के हेड ऑफिस है, यहाँ से आपका लाइसेंस है वो जारी होता है। तो क्या सर हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा? यहाँ तो आप इन जिले मुख्यालय की रेड क्रॉस सोसाइटी में सीधा जाके बना सकते हो, या फिर आपके नजदीक जो RTO, कौन सा भाई, आपके नजदीक के अंदर जो RTO ऑफिस है, आपके नजदीक में जो RTO ऑफिस है, आप RTO ऑफिस में जाकर संपर्क कीजिएगा। 15 दिन का एक समय लिया जाता है RTO ऑफिस के अंदर, वो कंप्लीटली ही आपके कर देता है। इसमें जो ये आपके जितनी भी ये दे रखी है संस्थाएं, इनका एक डॉक्टर बैठता है और डॉक्टर के नंबर आपके गूगल के ऊपर डाल रखे हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हो। आप रेड क्रॉस सोसाइटी लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। मैं यहाँ पर हर किसी के नंबर डाल नहीं सकता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप अपने नजदीक RTO ऑफिस में संपर्क करें, पर विशेष रूप से ध्यान क्या रखना है कि RTO ऑफिस में आप जब भी जाए, जब वो आपको सर्टिफिकेट देते, एक तो ये सर्टिफिकेट चेक करना है आपको, इस प्रकार का सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए, कंप्लीट सर्टिफिकेट मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। फिर ये मेडिकल प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए और उसके बाद आपका इस प्रकार का ये सर्टिफिकेट लाइसेंस बन के आएगा आपके। तो ये लाइसेंस आपके ऊपर होना चाहिए और उस लाइसेंस के ऊपर लिखा आएगा इंडियन कंडक्टर्स लाइसेंस, ठीक है ना, राजस्थान गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान कंडक्टर लाइसेंस, बिल्कुल इसके ऊपर लिख रखा होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार का लाइसेंस होना चाहिए, क्लियर ना, हाँ या ना। अब इसके बाद मैं बात करूं, प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी चाहते हैं कि राजस्थान वाहन चालक और राजस्थान रोडवेज भर्ती के अंदर इस बार सिलेक्शन हो जाए, तो मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार बैच लेकर आया हूं। इस बैच के अंदर मैं आपको कंप्लीटली सिलेबस है वो कंप्लीट करवाने वाला हूं। कंप्लीट सिलेबस है वो इसके अंदर कंप्लीट होगा। कंप्लीट सिलेबस होने के बाद मैं आपका रिवीजन ही भी है वो मैं खुद करूंगा, टॉपिक वाइज MCQ मैं करवाऊंगा, MCQ, और उसके बाद टेस्ट भी मैं लेने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई राजस्थान रोडवेज की वैकेंसी की तैयारी कर रहा है, चाहे तो आप राजस्थान रोडवेज वैकेंसी की तैयारी करो या फिर आप वाहन चालक की करो, दोनों की तैयारी में एक बैच में ही करवा दूंगा। अलग से आपको कहीं पे ज्वाइन होने की आवश्यकता नहीं है, एक ही बैच में दोनों की तैयारी आपको करवा दी जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं कि अगर आप भी अगर राजस्थान रोडवेज की तैयारी कर रहे हैं और आपको कोई भी प्रकार का इश्यू होता है, तो प्यारे विद्यार्थियों, ये मेरे ऑफिस के पर्सनली नंबर हैं, आप इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो। हमारी टेक्निकल टीम आपकी जरूर मदद करेगी इस भर्ती से रिलेटेड, आपको कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे तैयारी करनी है। तो ये मेरे ऑफिस के पर्सनल नंबर हैं, आप इसके ऊपर कॉल या मैसेज कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद साथियों।